यूपीएससी के फर्जी टॉपरों की कहानी आप सुन चुके होंगे। अब सुनिए एक फर्जी एडीएम की कहानी। एक एडीएम जो फर्जी रूप से अधिकारी बनकर एक शादी कर लेता है और एडीएम के नाम पर 40 लाख रुपए की जमीन ससुराल वालों का बेचवा भी देता है। वो 40 लाख रुपया भी ले लेता है, इसके अलावा गहना भी बेचवा देता है और कई सारा और लूट करता है। और नकली एडीएम बनकर जो थाना अध्यक्ष थे वहां के लोकल, उनको भी परेशान करता है और उनको फोन करके कहता है कि आप यहां पर आइए, आप वहां पर आइए, हमारा आदमी जा रहा है, 2 मिनट में उसका काम हो जाना चाहिए। अपने पॉकेट में, अपने पेंट में वो एक नकली प्लास्टिक का पिस्टल लेकर घूमता था और दरोगा साहब, सिपाही लोगों को देखकर लगता था कि एडीएम साहब के पास पिस्टल भी है और वो कुछ बोलते नहीं थे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। मुजफ्फरपुर से कुछ वक्त पहले खबर आई थी कि एक फर्जी एडीएम पकड़ा गया है जिसका नाम आकाश है। आकाश के बारे में बताया गया कि वो अक्सर अपने थाने में पहुंच जाता था, जो वहां पर थाना था नजदीकी, और वहां पर जाकर दरोगा साहब को कहता था कि हम एडीएम है। शुरुआत में दरोगा साहब थोड़ा शक पकाए, लेकिन बाद में उनको शक होने लगा। लेकिन दरोगा साहब खुलकर कुछ कर नहीं पाते थे क्योंकि वो खुद को एडीएम बताता था, और अगर दरोगा साहब कुछ उससे पूछते और वाकई में वो एडीएम निकल जाता तब दरोगा साहब के ऊपर वो कार्रवाई करवा देता। इसीलिए दरोगा साहब चुप रहते थे। वो जो भी काम बताता था दरोगा साहब चुपचाप करते रहते थे। लेकिन एक दिन आकाश की पोल खुल गई। दरोगा साहब आकाश के घर चले गए उसको गिरफ्तार करने। जब आकाश की गिरफ्तारी होने गई तब आकाश प्लास्टिक वाला पिस्टल दरोगा साहब के ऊपर भिड़ा देता है। दरोगा साहब सकपका जाते हैं। वहां पर अन्य पुलिस वाले होते हैं, वो कहते हैं कि दरोगा साहब को छोड़ दो, हम लौट जाते हैं। लेकिन फिर एक सिपाही वहां पर मौके से उसके हाथ पर मारकर पिस्टल गिरा देता है और आकाश को वहां पर जमीन पर पटक दिया जाता है। उसके बाद जब पिस्टल को उठाया जाता है तब पता चलता है कि शातिर के पास असली पिस्टल नहीं बल्कि प्लास्टिक का पिस्टल था, और उसी प्लास्टिक के पिस्टल से वो पूरे थाने को दिखाकर हड़काता था या नचाता था कि हम एडीएम साहब हैं। अब खबर में अपडेट यह है कि आकाश के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। चार्जशीट मतलब कि आरोप तय किए गए हैं। अब आकाश के ऊपर अदालत में सुनवाई होगी। उसके बाद से अदालत फैसला सुनाएगा कि इसको क्या सजा मिलेगी। लेकिन इसके पीछे एक और बड़ी खबर है कि एक पूरा का पूरा गैंग सामने आया है। मतलब कि जो गैंग जो लोगों को नकली अधिकारी बनाता है, जो सब कुछ उन्हें मुहैया कराता है, चाहे वो फर्जी नेम प्लेट की बात हो, चाहे वो रुतबा की बात हो, चाहे वो ब्लॉक हो, चाहे फिर के कोई सरकारी कार्यालय, वहां पर थोड़ा बहुत रुतबा बनवाता है। मतलब कि अगर रुतबा रहेगा तब लोगों को वाकई में लगेगा कि यह आदमी एडीएम है। अब इतना ही नहीं, वह फर्जी एडीएम बनकर अपने ससुराल वालों को बताता है कि हम एडीएम हैं और एक लड़की से शादी करता है, और उसके बाद वह ससुराल वालों को कहता है कि हमारा प्रमोशन होने वाला है, हम डीएम बनने वाले हैं, और इन्हीं सब के चलते कुछ दिनों के लिए सैलरी रुकी हुई है, और इसके नाम पर वो ससुराल वालों से लगातार पैसा भी लेता है। अब ससुराल वाले खुद चाहते हैं कि उसके ऊपर कार्रवाई हो। उसने 40 लाख रुपए की जमीन बेचवा दी, इसके अलावा गहना भी बेचवा दिया, और डीएम बनने के नाम पर कहीं रिश्वत देना था, यह कहकर वो ससुराल वालों से कुछ लाख रुपए भी ले चुका है। तो अब फर्जी जो एडीएम साहब थे आकाश, उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। अब अदालत सुनवाई करेगी और अदालत फैसला सुनवाएगी। तथा सबसे जरूरी कि जो पूरा गैंग है जो मिलकर यह सब कुछ करता था, कई सारे लड़कों को वो ये सारी चीजें करवाता था, अब वो भी रडार पर है और उनके खिलाफ भी जांच चल रही है, और माना जा रहा है कि जल्द से जल्द उन सबको गिरफ्तार किया जाएगा। आगे हमारी नजर बनी हुई है कि उस गैंग के बारे में क्या कुछ जानकारी आती है। अगर कुछ नया अपडेट आएगा तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो शेयर कीजिएगा, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।